My dear students, I am taking last part, fifth part of class 9th, chapter 7th, theorem 4th. This is a very important theorem. If any two sides of a triangle are unequal, listen this statement. If any two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger or greater. प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में एक बार आप इसका वर्णन सुनिए। यदि किसी ट्रायंगल के अंदर दो अनइक्वल साइड है तो बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा और छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होगा। ये है थ्योरम। अब इसमें मैंने ये फिगर बनाई, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, और इसमें साइड ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए बी हमें सिद्ध करना है। अब ए सी के सामने कौन सा एंगल है? बी, यानी ये एंगल बी है। देखो ये सारा ये एंगल बी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, इस एंगल से ग्रेटर देन एंगल सी। दिस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? वी कट ए लाइन एडी इन ए सी इक्वल टू ए बी। हमने ए बी के बराबर एडी एक लाइन काट ली ए सी के अंदर। अब प्रूफ में क्या है? अब ये जो ट्रायंगल बनी ए बी डी, अब इसको लेते हैं हम। अब ए बी बराबर ए डी, ये तो कंस्ट्रक्शन से अभी हमने इसके बराबर ये काटी है। देखो ये बराबर इससे है, अभी तो कंस्ट्रक्शन में ही किया है। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2, पहली थ्योरम हमने पढ़ी है। जब किसी भी ट्रायंगल की साइडें यानी बराबर होंगी तो उनके एंगल भी बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। लेकिन ये देखिए एंगल 1 इज ग्रेटर देन बी, बी तो बड़ा है ना इससे। एंगल 1 इज ए पार्ट ऑफ बी, 1 तो इस बी का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? बी इज ग्रेटर देन 1। जब 1 बी का पार्ट है तो बी इज ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज बी इज ग्रेटर देन 2। अब एक बात बताइए, जब बी 1 से बड़ा है और 1 2 के बराबर है तो बी 2 से भी तो बड़ा होगा, क्योंकि 1 और 2 बराबर हैं। इसलिए जब बी 2 से बड़ा है और 2 सी से बड़ा है, अब आप कहेंगे ये 2 सी से क्यों बड़ा है? क्योंकि ट्रायंगल बी डी सी में 2 एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल कौन सी? बी डी सी, बी डी सी इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, इसलिए 2 बड़ा हो गया सी से। यहां देखिए बी बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है सी से, इसलिए दिस इंप्लाइज बी बड़ा होगा सी से, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध हमने करना था। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम फिगर ये रखता हूं मैं। नेक्स्ट थ्योरम अब क्या है? नेक्स्ट थ्योरम में ये हटा देता हूं मैं सारा। अब एक 5वीं थ्योरम और है। इस 7 चैप्टर की 5 थ्योरम थी, मैंने 500 करा दी। 5 थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है। अब ये 5वीं थ्योरम क्या, इसका स्टेटमेंट में लिखता हूं। इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल का ये सिंबल लिखूंगा मैं। इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट, the side opposite, the side opposite to the, side opposite to the greater angle, greater angle, side opposite to the greater angle is longer, is longer। ये जो अभी थ्योरम कराई है ना, ये बिल्कुल इसका कन्वर्स है। इसमें क्या करना है? उसमें हमने सिद्ध किया था कि ए सी बड़ी है ए बी से, इसलिए एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने ये दिया हुआ उल्टा है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, वी हैव टू प्रूव दैट ए साइड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी गिवन। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये दिया हुआ है अपोजिट बिल्कुल। टू प्रूव AC is greater than AB, ये AC साइड है, ये इससे AB से बड़ी होगी, ये सिद्ध करना है। अब कंस्ट्रक्शन में वही काम करना है, सेम कंस्ट्रक्शन में जैसे पहले किया हमने, AB के बराबर AD, वी कट ए लाइन AB इज इक्वल टू AD इन AC, हमने AB के बराबर AD काट ली और इस BD को ज्वाइन कर दिया। AB is equal to AD and join BD. This is, अब प्रूफ देखिए, अब प्रूफ देखिए प्रूफ में क्या है, वही लेंगे ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, साइड AB इज इक्वल टू AD, ये लिखेंगे पहले, AB इज इक्वल टू AD, ये कंस्ट्रक्शन से है, ये कंस्ट्रक्शन से है, इसलिए देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है थ्योरम है। जब साइडें बराबर होंगी, if two sides are equal then the opposite angles will also be equal। अब हमने ये फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये अब ये सिद्ध हो गया। अब इसके बाद देखिए, when angle 1 is equal to 2, here you see AD is equal to AB, यहां ये लेकर चलते हम, AD is equal to AB, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, बट AD is a part of किसका है ये पार्ट, AC का, यहां देखिए, बट AD इज ए पार्ट ऑफ AC, AC बड़ी है, AD इसका छोटा पार्ट है, बट AD इज ए पार्ट ऑफ AC, देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AD, AC is greater than AD, but AD is equal to AB. This implies AC is greater than AB. This is the proof, hence proved, hence proved. This is, my dear student, ये पांचवी थ्योरम थी इस सातवें चैप्टर की। इस सातवें चैप्टर में मैंने 5 थ्योरम कराई है। ऑल दी थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने सबको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुत अच्छी तरह इन सभी थ्योरम्स को समझाया है। आप भी इन थ्योरम्स को बहुत अच्छी तरह से एक बार घर पर रिपीट कर लें, और इनके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, आप उन क्वेश्चन को भी जरूर एक बार कर लें। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, छोटा सा अभी लो, एक क्वेश्चन, 2 थ्योरम करा दी इस पार्ट में, एक क्वेश्चन क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन आई एम टेकिंग नेक्स्ट, in an equilateral triangle,
In an equilateral triangle, the angles of the triangle are equal. In equilateral triangle, the angles of triangles are equal. All angles, all angles of the triangles are equal. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पर देखिए फिगर में ये क्वेश्चन है एक, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC is a equilateral triangle. Equilateral triangle means AB is equal to AC is equal to BC. Here you see, when AB is equal to, when AB is equal to AC, this implies angle 1 और ये है 2, angle 1 is equal to 2. When AB is equal to BC, angle AB is equal to BC, it means angle made by AB is equal to BC. इनके सामने कौन सा, ये एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट रिजल्ट एंड ये सेकंड रिजल्ट. व्हेन BC is equal to AC, BC is equal to AC, angle 1 is equal to 3, angle 1 is equal to 3, this is third, angle 1 is equal to 3. When BC is equal to AC, angle 1 is equal to 3. From first, second and third, from first, second and third, angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3. All the angles are equal. Hence proved. Hence proved. This is proved. So my dear student, I have taken in this part 2 theorem and 1 question, and I think the concept is very clear to you. Or in the last, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.